बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, जिंदगी में जब भी हमसे पूछा जाता है कि हम सब का बाप कौन है या दुनिया में आने वाला पहला शख्स कौन है, तो सबका जवाब यही होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आज आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और हिस्टोरिकल इवेंट्स सब ये बता रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तकरीबन 7000 साल पहले तशरीफ लाए हैं। यहूदियों के पास मिलने वाली तारीख भी यही बता रही है कि इंसान का वजूद जमीन पर 7000 साल से पुराना नहीं है। नबी मोहतरम सरवर अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिरी नबी हैं, आप अलैहिस्सलाम का शजरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक अगर देखा जाए तो इस शजरे में 35 या 40 नाम मिलते हैं, यानी आखिरी नबी और पहले नबी के दरमियान 35 से 40 जनरेशन्स का गैप है। इस्लामिक बिलीफ्स के मुताबिक भी आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाने का वाक़या 6 से 7000 साल पुराना ही है। मगर आज के मुसलमान इस बात पर हैरान और परेशान भी हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ आए 6 या 7000 साल गुजरे हैं, तो फिर ये लाखों साल पुराने मिलने वाले इंसानी ढांचे या फॉसिल्स इस धरती पर कैसे मौजूद हैं। आर्कियोलॉजी क्लियरली ये बता रही है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान यहाँ मौजूद था। अल्लाह फरमाता है कि हमने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर लोगों की इस्लाह और रहनुमाई के लिए भेजे। आज अगर इन 7000 सालों में हर साल अल्लाह ने एक नया पैगंबर भी भेजा हो, तो भी 1,24,000 पैगंबर इन 7000 सालों में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि जिन आदम अलैहिस्सलाम की हम बात कर रहे हैं उन्हें यहाँ आए हुए महज 7000 साल ही गुजरे हैं। नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले जाते हैं तो जन्नत और दोज़ख का दौरा करते हैं, और अहादीस बताती हैं कि उस वक़्त जन्नत और दोज़ख में लोगों को जज़ा और सज़ा मिल रही थी। सोचने की बात यह है कि नस्ल आदम पर अभी क़यामत नहीं आई, ना हशर बर्पा हुआ, ना जज़ा और सज़ा का ऐलान हुआ, तो ये कौन सी कौमें थीं जो वहाँ मौजूद थीं? क्या वाकई आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान कहीं आबाद थे? आज के इस साइंटिफिक दौर में ये बात एक बहुत बड़ा मौमा बन चुकी है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़ात के अंदर मार्फत इलाही का समंदर ठाठे मारता उनके कलाम में नजर आता है। उनके पंजाबी कलाम का एक शेर बचपन से मेरे जहन की दीवारों से टकराता रहता था। आपने फरमाया, हाबील का बील आदम दे जाए, आदम किसदा जाया, बुल्ला ओना तो भी अगे आहा, दादा गोद खड़ाया। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना कि आदम अलैहिस्सलाम का दादा मैंने अपनी गोद में खिलाया है, क्लियरली बता रहा है कि आदम से पहले भी यहाँ कोई मौजूद था। इसके बाद एक वाक़या यहाँ पर कोट करना ज़रूरी है जो गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है और बहुत सी किताबों में दर्ज है, जो इंसान को फ़िक्र के घोड़े दौड़ाने की दावत देता है। एक मर्तबा कुछ अरवाह आप रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ लाईं, और जब उनसे पूछा गया कि आप सब किस आदम की औलाद हैं, तो किसी ने जवाब दिया कि मैं दूसरे आदम से हूँ, किसी ने कहा मैं तीसरे आदम से, और किसी ने चौथे आदम की तरफ इशारा किया। ये सब सवालात वो हैं जो इंसान के जहन को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है और क्यों आया है, और किस मकाम या मंजिल की तरफ गामजन है। इस शशोपंज में कुरान पाक पर गौर करना ही इंसान को असल हकीकत तक पहुँचा सकता है, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में बार बार फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे, तुम में से कौन है जो गौर करे, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। नाजरीन, ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप जान जाएंगे कि आदम से पहले यहाँ जमीन पर कौन मौजूद था।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, सबसे पहले सूरह बकरा की आयत 30 की तरफ चलते हैं और इस पर गौर करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो उन्होंने अर्ज किया, क्या तू जमीन में इसे नायब बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। आखिर फरिश्तों को कैसे पता था कि ये आदम जिसे अल्लाह अपना खलीफा बनाने वाला है वो फसाद करेगा और खून बहाएगा। यकीनन उन्होंने ऐसे वाकयात पहले देख रखे होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आदम से पहले जमीन पर जन्नात आबाद थे तो याद रखें, जन्नात फसाद तो फैला सकते हैं मगर खून नहीं बहा सकते, क्योंकि वो ऐसी मखलूक हैं जो आग से बनी है, ना कि गोश्त, पोस्त और हड्डियों से। फरिश्तों ने अपनी राय आदम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ की बुनियाद पर नहीं दी, क्योंकि वो बुग़्ज़ जैसी कसाफ्तों से पाक हैं। उन्होंने अपनी राय मुशाहिदे की बुनियाद पर दी, क्योंकि वो यकीनन ऐसी मखलूक को देख चुके थे जो गोश्त, पोस्त और हड्डियों से बनी आदम की तरह थी और जमीन पर खून रेजी कर चुकी थी। शेख सदूक ने अपनी किताब खिसाल में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस नकल की है। आप फरमाते हैं, जब अल्लाह ने ज़मीन पैदा फरमाई तो इसमें 7 जहान बनाए जिन्हें यक्के बाद दीगरे ख़त्म कर दिया गया, और वहाँ बसने वाली जनरेशन्स आदम अलैहिस्सलाम से नहीं थीं। अल्लाह ने इन सब को ज़मीन की तह से एक के बाद एक खल्क फरमाया था और आखिर में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और ये करंट जनरेशन उनसे चली। नाजरीन, अल्लाह फरमाता है, हमने हर कौम की रहनुमाई के लिए उसमें पैगंबर भेजे, तो यकीनन उन कौमों पर भी अल्लाह का डर सुनाने वाले पैगंबर आए होंगे, लेकिन हमें उनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। शेख सदूक अपनी किताब तौहीद में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक और हदीस कोट करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम ये गुमान कर सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे अलावा किसी इंसानियत या जनरेशन को पैदा नहीं किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने हजारों जनरेशन्स को पैदा किया है और तुम उन सब में आखिरी जनरेशन हो। जैसे कुरान पाक में 7 जमीनों और 7 आसमानों का जिक्र है जहां अल्लाह का हुक्म उतरता है, जिसे कुरान पाक कहते हैं, इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, अल्लाह ने 12,000 जहान खल्क फरमाए हैं जिनमें हर एक 7 आसमानों और 7 जमीनों से भी बड़ा है। इन सब जहानों में रहने वाले लोगों में से कोई एक भी गुमान नहीं करता कि अल्लाह ने इनके अलावा कोई और मखलूक भी बनाई होगी। ये हदीस इस बात की तस्दीक करती है कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के अलावा भी इंसानी नस्लें मौजूद हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के मुताबिक इस आदम से पहले हजारों आदम और उनकी हजारों जनरेशन्स हो गुजरी हैं। अब चलते हैं कुरान पाक में मौजूद सूरह हिजर की आयत 26, 27 और 28 की तरफ, जिसमें वाज़िया दलाइल मौजूद हैं जो फिक्र का एक नया दरवाज़ा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है, और बेशक हमने इंसान को खुश्क बजती हुई मिट्टी से बनाया जो ऐसे स्याह गारे की थी जिससे बू आती थी। इस आयत में इंसान की तख्लीक बताई जा रही है। लफ्ज़ इंसान वाज़िया है। और अगली आयत में अल्लाह फरमा रहा है, और हमने इससे पहले जन्नात को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। यहाँ जन्नात की तख्लीक की बात हो रही है। आयत 28 में अल्लाह फरमाता है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक आदमी को बचती हुई मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, जो मिट्टी बदबूदार स्याह गारे की है। इस आयत में जिसको तख्लीक किया जा रहा है वो बशर है। अरबी इतनी फसीहो बलीग जबान है कि दूसरी जबानों में इसका 100% दुरुस्त तर्जमा करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए कुरान पाक की ढेरों तफासीर लिखी जा चुकी हैं। अल्लाह ने यहाँ इंसान और बशर 2 अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। शायद यहाँ 2 अलग क्रिएशंस की बात हो रही है। जिस आदम की यहाँ बात हो रही है उसकी तख्लीक 6 या 7 हजार साल पहले ही हुई है, जिसे अल्लाह ने बशर कहकर पुकारा है।
یہ تخلیق انسان کی ایک مختلف اور نئی نسل کے لیے کی گئی ہے، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے آنے والی انسانوں کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، جن کے فاسلز یا ڈھانچے آج آثار قدیمہ کے لوگوں کو مل رہے ہیں۔ یہ تمام شواہد بتا رہے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی انسان کی نسل زمین پر آباد تھی، اور اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہ کرنا چاہے تو 1,24,000 پیغمبروں کا آنا 7,000 سالوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہمیں ہسٹری کے تھرو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نام معلوم ہیں وہ 1,000 سے بھی کم ہیں۔ اسی صورت کی اگلی آیت کی طرف چلیں تو اللہ فرماتا ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ ہے وہ آدم جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، یہی وہ آدم ہے جسے عظمت والا علم الاسماء عطا کیا گیا تھا، اور یہی وہ آدم ہے جسے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ پہلے آدموں کو سجدہ کرنے کی شاید ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس عظمت والا علم نہیں تھا جو اللہ نے اس آدم میں رکھا تھا۔ یہی وہ آدم ہے جس کو وہ خاص امانت سونپی گئی تھی، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ امانت جسے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی آدم کی فطرت میں معرفت الہی کا بیج رکھا گیا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اس آدم کے اندر اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور اسی آخری آدم کی نسل سے آخری نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور نبوت کا سلسلہ بھی آخری آدم کی نسل میں ختم ہو گیا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اتنا بڑا گفٹ ہے جو اس امت کو دیا گیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معرفت الہی کا بیج اپنے سینے میں لے کر یہاں آتا ہے، اور جب وہ بیج خوش قسمتی سے پھوٹ پڑتا ہے تو انسان شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے راستوں سے ہوتا ہوتا دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جہاں سے آیا ہے وہاں واپس چلا جاتا ہے۔ یہی ہے انسان کا اللہ کی طرف لوٹنا، یہی ہے وہ فضیلت جو صرف اسی آدم کو اور اس کی اولاد کو عطا کی گئی۔ یہی ہے وہ علم جس کے بارے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کے اندر دفن ہے، اور اس راز کو کھوجنے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے خود کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔